उसको अपने बाप से पूछना चाहिए, अपनी माँ से पूछना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है। उन लोग हिंदू के नाम पर कलंक हो गया है, कुछ भी बोल देते हैं, वो भी मीडिया में बोल देते हैं। जिसने गाड़ गाड़ के पत्तल चाटे हैं उसके बारे में क्या कहना, उसकी पब्लिसिटी करना ही बेकार है। ये जो झोला छाप नेता हैं अभी धर्म और जात से बाहर तो निकल नहीं पाई है। इनके पास ऐसे नेता आ रहे हैं, चाहे राहुल हो या अपने अखिलेश जी, इनके पास ऐसा नेता आ रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इनके नाम को गिरा रहे हैं। इनका नाम गिरेगा, पार्टी की साख गिरेगी। हर धर्म जाति में हिंदू हैं, कई हिंदू से कन्वर्ट भी हो रखे हैं और मुसलमान से भी कन्वर्ट हो रखे हैं, सिख से, ईसाई और सब में कन्वर्ट हैं। सनातन धर्म को आराम अपमान करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार हिंदू विरोधी बातें करने के लिए चर्चा का विषय बने रहते हैं, एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान देते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, केवल एक पाखंड है। तो इसी विषय में हम जनता से बात करेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, केवल एक पाखंड है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, बिल्कुल ही उन लोग हिंदू के नाम पर कलंक हो गया है। बोलते बोलते क्या बोलना है, ये उन लोगों के अब कैपेसिटी में नहीं रहा। कुछ भी बोल देते हैं, वो भी मीडिया में बोल देते हैं, कहीं परोक्ष में आपस में बोले। हम भी सुने हैं, रात में टीवी पर सुने हैं उनको। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोले हैं। अपना पैर में अपना आने वाला जो भविष्य है, राजनीति उन लोगों का शून्य होने जा रहा है। कह रहे हैं ब्राह्मणवाद जो है वो सारी चीज़ों की जड़ है और ब्राह्मणवाद को ही हिंदू का नाम दे करके इस धर्म का नाम रखा गया। कैसे देख रहे हैं? उसके लिए तो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, उसमें जो कहा गया है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म में भी अनेक रास्ते हैं, अपना अपना धर्म है। उस पर जो जिसका जैसा धर्म है, जो खानदानी गुरु है, सनातन है, उस पर लोग चलते हैं। अब वो तो निजी मामला है, सार्वजनिक रूप में उसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये रात हम देखे हैं मीडिया में, वो उनका गलत स्टेटमेंट है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो तमाम बातें करते रहते हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कर रहे हैं। उनको एक फिक्स एजेंडे के तहत समाजवादी पार्टी ये काम करवा रही है। ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने से बोलते चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी पर बीजेपी में थे तो क्यों उनको एजेंडा दिख रहा था। जब कभी कांग्रेस में उनको एजेंडा, जब ये बसपा में थे तो बसपा ने सिर्फ चुनाव लड़ा था, ब्राह्मण और दलित दोनों को लेकर के चले थे। तो उस समय तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी में थे, तो उस समय क्यों नहीं कुछ बोले। फिर उसमें कह रहे ब्राह्मणवाद ही हर चीज़ की जड़ है, ब्राह्मणवाद है इसीलिए दलित और पिछड़े हुए वर्गों को दबाया जाता है। देखिए, ये जो अंतिम पीढ़ी चल रही है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, इनके एज लेवल के नेता जब जिस दिन खत्म हो जाएंगे उसी दिन जातिवाद पर बात होना खत्म हो जाएगा। उसी दिन विकास का स्टार्टअप जो इंडिया ले लेगा। पहले इस तरह के नेताओं को ये देखना होगा, हमारे युवाओं को देखना होगा कि जो लोग जातिवाद पर बात कर रहे हैं, जो भी जातिवाद पर बात करते हैं, क्षेत्रवाद पर बात कर रहे हैं, और ये जो नक्सल समर्थित जो बातें कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को, युवाओं को पहले खारिज करना होगा, तभी देश का विकास हो सकता है। अन्यथा विकास ये जब तक इन लेवल के नेता रहेंगे नहीं हो सकता है। एक तरफ कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद की क्या बोलते हैं, धर्मवाद की राजनीति नहीं करते। दूसरी तरफ इस तरीके के बयान जो है उसी पार्टी से निकल करके आते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो भारत की राजनीति जो है अभी धर्म और जात से बाहर तो निकल नहीं पाई है। अभी वो धर्म और जात के आधार पर चल रही है, लेकिन इसमें कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहे हैं। कर तो सब रहे हैं, धर्म ये नहीं कोई इसने छोड़ दिया है। लेकिन इसमें बीजेपी वाले एक काम ये करते हैं कि ये मान उनका एक एजेंडा है हिंदुत्व, अपने एजेंडे से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं, कभी भी नहीं हटे हैं। लेकिन और पार्टियां देखते हैं अपने एजेंडे से बाहर हट जाती है। जैसे कांग्रेस है, बाहर हट जाती है। समाजवादी पार्टी थी, उसी राम मंदिर का विरोध कर रही थी, लेकिन अब खुल करके विरोध नहीं कर रही है। अब वह एक मुलायम सिंह यादव जी ने तो गोलियां भी चलवाई थी। वह तो बता तो रहे हैं कि अब वह ये अखिलेश जी उस पर नहीं बोल रहे हैं, अब वह थोड़ा सा सुधार लाए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को रख करके, और ये जो कुछ और मुस्लिम नेता हैं उनको रख करके, देखिए मुस्लिम नेता बीजेपी में भी हैं, लेकिन वह कभी भी धर्म पे नहीं बोलते हैं, सभी लोगों के विकास के आधार पे बात करते हैं। और मुस्लिम में बहुत सारे ऐसे लीडर को हम जानते हैं, ऐसे युवाओं को जानते हैं जो धर्म पे नहीं चलना चाह रहे हैं, वो विकास की तरफ चल रहे हैं। अब इस यहाँ पर रोड बन रहा है तो वहाँ पर धर्म कहाँ पर आ रहा है? हम तो सभी लोग उस पर जा रहे हैं। अब ये G20 का ही बैठक हो रहा है, इसमें ऐसा तो नहीं सारे CEO आ रहे हैं, उसमें हिंदू भी CEO हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो वह तो विकास पर अपनी बात कर ही रहे हैं। ये जो झोला छाप नेता हैं, यही अभी ये धर्म और ये जात पे बात कर रहे हैं। अन्यथा जो अभी नई पीढ़ी उभर के आ रही है वो इस काम नहीं कर रही है।
जिसने गाड़ गाड़ के पत्तल चाटे हैं उसके बारे में क्या कहना। उसकी पब्लिसिटी करना ही बेकार है। पहले मायावती के खेमे में, फिर बीजेपी के खेमे में, फिर अब अखिलेश के खेमे में। वो उसी की बुराई करता है जहाँ उसकी दाल नहीं जाती। जब मोदी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भाग गया वो। उसने सत्ता बदल ली अपनी एकदम। अब अखिलेश जी को तो आपको पता ही है, वो तो चाहता ही यही है कि किसी जातिवाद किसी वाद में वो अपने को यादव कहते हैं। वो कौन से यादव हैं भाई, जिन्होंने अपने राज्यकाल में वो क्या कहते हैं वो मथुरा का विस्तार नहीं किया, गोकुल का विस्तार नहीं किया? वो यादव है क्या? मैं नहीं मानता कैसे यादव हैं। और उनके फादर से, स्वर्गीय फादर सम्मान करता हूँ, तो उनको इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाएगा। उन्होंने राम के भक्तों पे गोलियाँ चलवाई थी। और इन्होंने क्या काम किया आपको पता है? माफियों को पाला था, लोगों को हरण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। अब ऐसे जो धार्मिक प्रचार को एक मैं तो उसको इनका सांसद है, नाम लेते ही मुझे शर्म आती है। सांसद को जो हिंदू मुस्लिम करता है, जब भी देखो उसकी भाषा बहुत गलत होती है इस देश के लिए। अब उसकी जगह पे एक और साथी उनको मिल गया पार्टनर, मौर्य जी, जो हिंद जातिवाद से लेकर चलता है। छोटी जातिवाद हर एक में है, पर ये इतनी जातिवाद नहीं है कि एक धर्म को तुम अपमान करो, सनातन धर्म को अपमान करो। हर धर्म जाति में हिंदू हैं, कई हिंदू से कन्वर्ट भी हो रखे हैं और मुसलमान से भी कन्वर्ट हो रखे हैं, सिख से ईसाई और सब में कन्वर्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कहीं पत्थर रख दो। आज जो हमारे उसके थे क्या कहते हैं सनातन के जो वो थे पदकारी साधु संत, आज उसके घर के आगे गए थे, तो क्यों भगा दिया उसने? क्यों पुलिस लगवा दी? वहीं पर पत्थर खड़वा के उनसे पूजा करवा देता तो तेरा कोई खिंच जाता कुछ? अखिलेश का कुछ है। पर ये लोग पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके पास ऐसे नेता आ रहे हैं, चाहे राहुल हो चाहे ये हो क्या अपने अखिलेश जी, इनके पास ऐसा नेता आ रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इनके नाम को गिरा रहे हैं। इनका नाम गिरेगा, पार्टी की साख गिरेगी। अगर इन पे कार्रवाई नहीं करते तो आने टाइम पे जातिवाद में भी इनको कोई वोट नहीं मिलने की है। उसको अपने बाप से पूछना चाहिए, अपनी माँ से पूछना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है, यहाँ पर कौन पहले पैदा होता है। उसको पूछो कि पैदा कौन होता है, हिंदू ही पैदा होता है। उसके बाद जो भी आपने टोपी पहन ली मुसलमान बन गए, आपने पगड़ी रख दी सिख बन गए, आपने फलाना, हिंदू ही पैदा होता है। और ये आर्यवर्त था पहले, पूरा हिंदुस्तान पूरा फैला हुआ था, ये आर्यवर्त कहलाता था। हिंदुस्तान तो बाद में हुआ, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सारा आर्यवर्त कहलाता था। तो ये आर्य समाज ही पहले यहाँ था। कौन? उसको पूछो कि ये ढोल दमाद शूद्र पर सुनारी, उसको पता ही नहीं है। रामचरितमानस के आपने कुछ अंशों का उल्लेख किया है यहाँ पर। उन्होंने पिछली बार भी इसी तरीके का विवादित बयान दिया था, उसमें उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की मांग करी थी, इन्हीं कुछ अंशों को लेकर के, जिसमें आप बता रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी। एक्चुअली उसने या तो पढ़ा नहीं और या तो ढंग से उच्चारण करना नहीं आया उसको। ढोल दमा ये शूद्र पशु नारी क्या है उसका मतलब ही नहीं पता उसको। और जो जब दिमाग खराब हो जाता है, पहले बीजेपी में थे, पहले क्यों नहीं उठाए ये मुद्दे? जब यहाँ वहाँ पर सीट मिली हुई थी। अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी भी यही बात करी है, जब बीजेपी में थे तब बीजेपी ने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? देखिए ऐसा है कि पहले तो जैसे वो बीजेपी में था तब ये बात नहीं उठाई, अब वो समाजवाद पार्टी में चला गया, समाजवाद पार्टी की हित की बात करेगा कि अखिलेश कैसे खुश होएगा, डिम्पल कैसे खुश होएगा, उसका बाप कैसे खुश होगा, ये इस तरह की बात करते हैं और कुछ नहीं है। मतलब इनके पास इसके सिवाय कुछ बात वो नहीं है। इनका काम है कि एक दूसरे को लड़ाओ। अगर धर्म नहीं है तो आज के बताइए ना, इक्वलिटी की कहाँ नहीं है? इंडिया में इक्वलिटी नहीं है। आप उनको बोलिए, मौर्य जी को बोलिए कि हिंदुस्तान से बाहर निकले, 56 कंट्रीज एक है इस्लामिक, 150+ कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज है, वहाँ निकले, तब जाके समझ में आएगा कि इक्वलिटी क्या चीज़ होती है। वो यहाँ बैठ के जो बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बाहर निकले नहीं अभी आप, यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं बैठे बिठाए ना, इसलिए हमको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है ये। बाहर निकलो समझ आएगा क्या चीज़ है ये। सर तमाम ऐसे ही बयान जो है वो सपा पार्टी की तरफ से आते हैं। पिछले साल अखिलेश यादव का ही बयान ले लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे एक झंडा लगा दीजिए, एक पत्थर रख दीजिए, मंदिर बन गया। कैसे देखते, क्या इससे कुछ पता लगता है कि मतलब समाजवादी पार्टी का एक तरफा राजनीति कर? सर एक कुछ टाइम पहले ना एक मैंने वर्ड सुना था, टोटी चोर, बहुत उसला समझ नहीं आया था वो, अब जाके समझ आया। तो जिस बंदे की मेंटालिटी है ना, वो होटलों में और अपने रूम में टोटी चुराने की होगी, तो वो बेसर का बयान देगा वो। ये आज की डेट में अखिलेश यादव जी जो है अपने पिताजी के बलबूते पे हैं, आज अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ना 3 में ना 13 में। तो ये इनको कहने दीजिए, इनका हक है। देखिए अपोजिशन को थोड़ा बोलना भी चाहिए, दिल लगा रहता है, कहते हैं ना। अब घर में अगर आप सब्जी बनाते हो तो जब तक थोड़ा नींबू नमक मिर्ची ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो ये लोग उस लेवल के बंदे हैं, ठीक है।
देखो भैया जी, वो आज हमारे यहाँ यही तो कमी है ना कि लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी कह सकता है। सिर्फ ये वोटों की राजनीतिक है ताकि एक पक्ष का खुश होकर काम कर ले, मगर दूसरा पक्ष भी जान चुका कि ये क्या बोल रहा है। आज हमारे यहाँ हिंदू आज से सनातन है, कई हज़ारों साल पुराना धर्म है हमारे, और जिसमें जो हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम यहीं से निकले हुए हैं। हमारी जो मजबूरी थी उस टाइम पे जो हम आए हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर है। और ये मौर्य क्या है, ये सब उसके है, उसके उल्टे सीधे देना है, आपस में भड़काने की बात है, इनसे कुछ नहीं होएगा। आज जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनको पता लग जाएगी कहाँ है और पब्लिक कितनी साइलेंस। हम यहाँ बेशक भोग रहे हैं, बेशक आपके सामने, आप मीडिया में है या आप हमसे पूछ रहे हैं या वैसे भी है, मगर जो आज साइलेंस वोटों का हमारे यहाँ पे एक रिकवरी आएगी ना, भूल जाएंगे ये सब कुछ। और अभी एक मैसेज भी अभी हमने आज पढ़ा है कि 24 जनवरी को जो है आज हमारे राम मंदिर का भी उद्घाटन हो जाएगा और प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे और 160 कंट्रियों के लोग बाग आ रहे हैं, 10,000 प्रेस रिपोर्टर आ रहे हैं और आने वाले अगले 2024 में पूरे 10 करोड़ आदमी की आने की पूरी संभावना है। अगर आज यही 10,000 करोड़ आएंगे, चाय भी पियेंगे, वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरीके के बयानों के लिए चर्चा का विषय बने रहे हैं। पिछली बार रामचरितमानस के ऊपर बैन करने का उन्होंने डिमांड की। रामचरितमानस का, अब रामचरितमानस पे ही तो आ रहा था मैं भी, तो वो जाके वहाँ पे पढ़ ले, मैं तो वहाँ जाए नहीं बिल्कुल भी, वो सबसे बढ़िया है। मगर दुख भी सबसे ज़्यादा उन्हें ही कोई होगा कि कहाँ हिंदू इतना आ रहा और कहाँ मैंने यही है। मैं उसी बात को कहने जा रहा था। तो वही जब रामचरितमानस का आएगा ना, उनको 2 लाइनें भी याद नहीं आएगी, भगवान के सामने खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है तुम्हारा पाप वहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा, ये कभी भी सनातनी धर्म से, और आज रामायण आज की नहीं लिखी हुई है, कई सालों की लिखी हुई है, कई सालों की, कितने गुजर गए, 2500 ऊपर से भी गए हैं, जो भगवान रामचंद्र जी ने और तुलसीदास जी ने और महर्षि जी ने लिखी हुई है, वाल्मीकि जी ने, उनको कुछ तो बुद्धि होगी तभी तो इतना बड़ा ज्ञान है। आज क्यों राम मंदिर किसके कारण हुआ? सिर्फ रामचरितमानस के कारण हुआ, हिंदू सनातन धर्म के कारण हुआ। तो ये क्या है, ना सोरवा ना सोरवे की पिड्डी, और ये किस चीज़ के लिए नेता, ये क्या नेता बनेंगे? इन्हें अपनी जेब गर्म करने की है और मौर्य का कहीं मौर्य ना बन जाए, हमें तो यही लग रहा है आने वाले टाइम में।